तो देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो कंस्ट्रक्शन करना सीखा था उसमें बेसिकली आपको एक क्वाड्रिलैटरल बनाना था। खैर ये चैप्टर ही खुद एक क्वाड्रिलैटरल के कंस्ट्रक्शन का है, बट आपको एक क्वाड्रिलैटरल बनाना था, जैसे कि पैरेललोग्राम, जैसे कि एक रोम्बस। ठीक है, तो उसमें जो टाइप 1 था जो कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया, वो टाइप 1 एक ऐसा टाइप था जिसमें आपको उस क्वाड्रिलैटरल को बनाने के लिए, ठीक है, टोटल कितनी साइड्स गिवन थी? 4 साइड्स उस क्वाड्रिलैटरल की आपको गिवन थी, प्लस आपको एक डायगोनल भी गिवन थी। मतलब 4 साइड और एक डायगोनल, इन सारे डेटा की मदद से आपको उस क्वाड्रिलैटरल को बनाना था। ठीक है, लेकिन आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रिलैटरल को कंस्ट्रक्ट करने का टाइप 2 सीखेंगे। टाइप 2 में क्या होगा कि क्वाड्रिलैटरल की 4 साइड जो कि पिछली क्लास तक गिवन थी, आज की क्लास में आपको सिर्फ और सिर्फ 3 साइड्स गिवन होंगी। और पिछली क्लास में जहाँ पे आपको एक डायगोनल गिवन था, अब आपको उसके बदले में 2 डायगोनल्स गिवन होंगे। यानी कि कुछ नहीं किया गया है, 4 का 3 किया गया है और 1 का 2 कर दिया गया है। अब इस डेटा के अकॉर्डिंग आप कैसे उस क्वाड्रिलैटरल को कंस्ट्रक्ट करेंगे, ये हम लोगों की आज की क्लास का डिस्कशन है। यानी कि इफ़ in your data 3 sides and 2 diagonals are given, then how to construct a quadrilateral? It can be a parallelogram or it can be a rhombus. ठीक है, ओके। तो देखो, फिलहाल कुछ स्टेप्स आपको याद रखनी है, जैसे कि स्टेप नंबर 1, सबसे पहले जो भी क्वाड्रिलैटरल आपको कंस्ट्रक्ट करने को बोला जा रहा है उसका आप क्या कर लीजिए, ड्रॉ रफ फिगर। चाहे आप 8th क्लास का कंस्ट्रक्शन सीखें, 9th में सीखें, 10th में सीखें, कहीं भी आप कभी भी कंस्ट्रक्शन सीखें, कंस्ट्रक्शन का बस एक ही नियम होता है कि हमेशा आपको रफ फिगर ड्रॉ करते आना चाहिए। क्योंकि जब आप रफ फिगर ड्रॉ करते हैं ना, तो आपका माइंडसेट काफ़ी हद तक क्लियर हो जाता है कि अच्छा ठीक है, मुझे अभी इसके आगे क्या करना है, कौन सा टाइप इसमें यूज़ करना है। अच्छा, ये 4 साइड और एक डायगोनल वाला कंस्ट्रक्शन है, या फिर ये 3 साइड और एक डायगोनल वाला, 2 डायगोनल वाला कंस्ट्रक्शन है, या फिर और भी जो आगे आने वाली क्लासेस में तुम सीखोगे। तो सबसे पहला काम, रफ फिगर को ड्रॉ करिए। स्टेप नंबर 2, अपने दिमाग को चलाइए और आइडेंटिफाई करिए कि ये कौन से टाइप का है। ठीक है, क्योंकि आप इस चैप्टर के ख़त्म होते होते लगभग 4 से 5 टाइप्स कंस्ट्रक्शन करने के आप सीख लिए होंगे। तो आपको इतने सारे टाइप्स में ये पहचानना पड़ेगा कि आपके टीचर ने आपको जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में करने को दिया है वो क्वेश्चन कौन से टाइप में लाइक करता है। 2 साइड एक डायगोनल, 2 साइड 4 डायगोनल, कुछ भी रैंडम। वैसे तो 4 डायगोनल्स होंगी नहीं, बट स्टिल आपको टाइप आइडेंटिफाई करना ये आपके लिए बहुत ही क्या है, ज़रूरी है। अब आते हैं स्टेप नंबर 3 में। अगर आपको टाइप आइडेंटिफाई हो भी गया, आपको पता चल भी गया कि अच्छा ये इतनी साइड्स वाला, ये इतनी डायगोनल वाला ये कंस्ट्रक्शन है, तो आपको ये पता होना चाहिए स्टेप नंबर 3 में कि उस पर्टिकुलर टाइप को किस तरीके से क्या करना है, ड्रॉ करना है। क्योंकि हर टाइप को ड्रॉ करने के थोड़े थोड़े नियम अलग हैं। बेसिक नियम देखो सब सेम है, जैसे कि तुमने जो ABCD पढ़ी है महाराष्ट्र में रहकर, वही पंजाब में रहकर भी एक लड़के लड़की ने ABCD वही पढ़ी होगी। ऐसा तो नहीं होगा नहीं कि महाराष्ट्र के बच्चों को ABCD अलग सिखाई जा रही है और रेस्ट ऑफ द इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग टाइप के बच्चों को अलग अलग प्रकार की ABCD सिखाई जा रही है। इंग्लिश की ABCD यूनिवर्सल है, जो सभी बच्चों के लिए कैसी रहेगी, सेम। तो वैसे ही कंस्ट्रक्शन के जो रूल्स होते हैं, देखो कंस्ट्रक्शन में क्या रूल्स होते हैं कि आपको एक लाइन ड्रॉ करते आनी चाहिए, है ना। स्केल अगर आपके पास है तो हाउ टू ड्रॉ अ लाइन, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, जो कि क्लास के KG1 के बच्चे को भी आता है स्केल यूज़ करना, है ना। स्केल से लाइन बनाते आना चाहिए, कंपास की मदद से आर्क बनाते आने चाहिए। तो ये जो सारे काम हैं, बेसिक काम, ये आपको आने चाहिए। बट इसके अलावा इस टाइप के कंस्ट्रक्शन को कैसे लिखते हैं, इस टाइप के कंस्ट्रक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, ये सारी चीज़ें अगर आपको नहीं आएंगी तो तुम्हारा कोई मतलब नहीं है फिर चैप्टर पढ़ने का, क्योंकि तुम भूल जाओगे। बताओ,
है ना, ये तुम क्या हो जाओगे, भूल जाओगे, तुम्हें याद ही नहीं रहेगा कि अच्छा इसको कैसे करना है, उसको कैसे करना है, फिर बताओ। तो आपको याद होना चाहिए कि अच्छा इसको ऐसे करते थे, अच्छा ठीक है इसको वैसे करते हैं, आपको वो स्टेप्स पता होनी चाहिए। अगर आपको स्टेप्स पता नहीं है तो आपको कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। चलो अभी आगे कंटिन्यू करते हैं फटाफट। तो देखो क्या चीज़ है तुम्हारे पास, क्वेश्चन में डेटा के पास आ जाओ। एक क्वाड्रिलैटरल बनाना है ABCD। सबसे पहला रफ फिगर आप बना लीजिए। चलिए रफ फिगर बनाते हैं। एक 4 साइडेड फिगर बना लो, कैसा भी दिखता हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस 4 साइडेड होना चाहिए, क्योंकि 4 साइडेड फिगर का मतलब होता है क्वाड्रिलैटरल, ठीक है। नाम दे दिया, लेट से मैंने इस पॉइंट को A नाम दिया, ठीक है। मैंने एक कोई भी वर्टेक्स आप चूज़ कर लीजिए, आप उसको A नाम दे दीजिए, इस वर्टेक्स को आप B नाम दे दीजिए, इस वर्टेक्स को आप C नाम दे दीजिए और इस वर्टेक्स को D। ये आपको इतना काम करके रखना है। अब इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि A के बाद B लिख रहे हो और B के बाद यहाँ C लिखने के बजाय यहाँ D लिख दे रहे हो और C यहाँ ऐसा लिख रहे हो, नहीं, ऐसा करोगे ना तो गलत हो जाएगा। नाम को आपको एकदम साइक्लिक मैनर में लिखना है, A के बाद B, B के बाद C, C के बाद D। ये साइक्लिक मैनर आपका डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। फिर आपको जो जो इन्फॉर्मेशन दी है उस इन्फॉर्मेशन को मार्क कर लो। जैसे क्वेश्चन में क्या दिया है कि BC इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, AD इक्वल टू 5.5। तो BC ये हो गया आपका 4.5 सेंटीमीटर, AD ये हो गया आपका 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसके बाद आपके पास CD ये कितना सेंटीमीटर किया है, ये CD दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो मैंने यहाँ CD के पास लिख दिया इसको 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके बाद डायगोनल AC आपके पास कितनी दी हुई है, 5.5 सेंटीमीटर। तो अच्छा डायगोनल AC तो मैंने बनाया नहीं अभी तक। कई बार AC वर्ड के आगे डायगोनल शब्द लिखकर आपको मिले पेपर में, ऐसा ज़रूरी नहीं है, टीचर डायरेक्टली लिख सकती है AC इक्वल टू 5.5। तो आप अपने डायग्राम में देखिए कि AC कहते किसको है, समझ में आ रहा है कि अच्छा यहाँ से लेके यहाँ तक के पार्ट को AC कहते हैं। तो इसको मार्क करके लिख दिया कि अच्छा भैया तुम कौन हो, 5.5 सेंटीमीटर है। उसके अलावा और इन्फॉर्मेशन क्या दी है, डायगोनल BD आपको कितनी दी हुई है, 7 सेंटीमीटर। तो डायगोनल BD भी ड्रॉ कर लो। तो ये रही डायगोनल BD और ये हो गई आपके पास कितनी सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। डन, ओके डन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो रफ फिगर ये हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट कर लिया और उसके नीचे ज़रूर लिख दें कि ये कौन है, आपका रफ फिगर है। अब इसके आगे आगे की कहानी, कैसे इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करें। तो पहले आपने जो रफ फिगर बनाया है उस रफ फिगर को तुम एकदम घूर घूर के देखो और उस रफ फिगर से मुझको ये आइडेंटिफाई करके बताओ कि कौन सा ऐसा ट्रायंगल आपको दिख रहा है। ध्यान रखना मैंने वर्ड कौन सा यूज़ किया है, ट्रायंगल। आपको उस रफ फिगर में कौन सा ट्रायंगल ऐसा दिख रहा है जिसकी तीनों साइड्स आपको पता है। अब जैसे मान लेते हैं कोई लड़का या लड़की मुझे ये कहता है कि मैडम मुझको ट्रायंगल ADB दिख रहा है, तो मैं उसको बोलूँगी मैं मानती हूँ कि ट्रायंगल ADB एक ट्रायंगल है, लेकिन उस ट्रायंगल ADB में आपको AD पता है, आपको BD पता है, लेकिन आपको AB नहीं पता, आपको AB नहीं पता। तो ऐसे ट्रायंगल को लेना फिजूल है, आप उसको उस ट्रायंगल को क्या कर दीजिए, इग्नोर कर दीजिए, भूल जाइए। एक ऐसे ट्रायंगल को लीजिए जिसकी तीनों साइड्स पता हो। तो तुम बोलोगे कि हाँ मैडम ये देखो ये वाला ट्रायंगल अपन ले सकते हैं, इसकी हमको तीनों साइड्स पता है। कैसे, ये देखो ये वाला दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको ये वाला ट्रायंगल, हाँ ये हम ले सकते हैं। क्यों, इसको लगे तो मैं थोड़ा सा रफ में अलग से ड्रॉ भी कर देती हूँ, जैसे B से लेकर C से लेकर D, है ना, ये आपको ये वाला ट्रायंगल का सब कुछ आपको पता है, इसका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, साइंस, इसका आपको सब कुछ पता है। आपको पता है कि BD बराबर कितना सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। आपको पता है CD बराबर कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। आपको पता है BC बराबर कितना सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर। आपको सब कुछ पता है। तो जब भी आपको 3 साइड्स और 2 डायगोनल्स का कोई भी कंस्ट्रक्शन आए, उसमें आपको यही करना है, आइडेंटिफाई करना है एक
डब्बे के अंदर एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी आपको ऑल साइड्स पता हो। तो खैर मुझे इसके ऑल साइड्स पता थी, मैंने इसको कंसिडर कर लिया। अब इसके आगे क्या करें? अब इसके आगे आपको कुछ नहीं करना है, आपको पहले वो ट्राइंगल बनाना है जिसको आपने क्या करके रखा है, कंसीडर करके रखा है। आप इसको ड्रॉ करिए। क्या ट्राइंगल ड्रॉ करना आता है? बिल्कुल आता है, लोअर क्लासेस में ट्राइंगल ड्रॉ करना सीखा है। कैसे ड्रॉ करते हैं? इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स आपको पता है। क्या पता है? इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स। इससे आसान कंस्ट्रक्शन मैं बता दूं दुनिया में एग्जिस्ट नहीं कर सकता जब आपको ट्राइंगल की तीनों साइड्स दी हों। क्या करें? इनमें से आपको जो साइड अच्छी लगती है आप वो रख लो। मैंने बोला मैडम मुझे BC अच्छी लग रही है 4.5 सेंटीमीटर। मैम ने बोला ठीक है भाई BC रख ले। मैंने बोला ओके। फिर आप अपना स्केल उठाइए। अब मेरे को ऐसा लगता है कि स्केल से 4.5 सेंटीमीटर की लाइन खींचना दुनिया के हर बच्चे को आता है। ठीक है, तो आपने अपना स्केल उठाया और आपने 4.5 सेंटीमीटर की लाइन खींच दी। अब देखो मेरे पास तो स्केल है नहीं, तो मैं रैंडमली अंदाजे के थ्रू मान के चल रही हूँ कि मैंने स्केल लिया है और स्केल के थ्रू ये मेरा कितना है 4.5 सेंटीमीटर, जो कि मुझको अच्छे से पता है कि ये 4.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। तो ऐसा मत कहना कि अरे मैडम देखिए आपने लाइन गलत सेंटीमीटर की खींची है। मैं जानती हूँ कि मेरा ये 4.5 से कैसा है, बोलो बड़ा है, बट मैंने अंदाजे से खींचा है। आप प्रॉपर स्केल लीजिएगा, स्केल से मार्क करिएगा। BC बराबर बोलो कितना, 4.5 सेंटीमीटर। अच्छा कर लिया, BC बना लिया। अब BC के बाद क्या करें? अब आपको वो जो ट्राइंगल है उसकी अदर साइड्स भी बनानी है। आपको CD भी बनाना है, आपको BD भी बनाना है। अब पता है कई बच्चे क्या करते हैं, CD बनाना है, जैसे यहाँ दिख रहा है कि CD 5 सेंटीमीटर की बनानी है। वो पता है पगलों के जैसे क्या करते हैं, C पॉइंट पे जाते हैं, C पॉइंट पे जाके स्केल रखते हैं और स्केल से 5 सेंटीमीटर मार्क कर देते हैं। ये गलत है, ऐसा नहीं करना। आपको कल को अगर कोई ट्राइंगल ड्रॉ करना है और आपको अगर उसकी तीनों साइड्स गिवन है तो आप सिर्फ एक साइड को स्केल से मार्क कर सकते हो, बाकी साइड्स आपको कंपास से आर्क के थ्रू ही मार्क करनी पड़ेगी। ठीक है, आप उसको डायरेक्टली स्केल से मार्क नहीं कर सकते। तो अगर मुझको ये CD बराबर 5 सेंटीमीटर मार्क करना है, तो अगर मैंने 4.5 सेंटीमीटर को स्केल के थ्रू मार्क कर लिया है, तो अब ये वाला 5 सेंटीमीटर मुझको स्केल प्लस कंपास इसकी मदद से मार्क करना होगा। ये 7 सेंटीमीटर मुझे किसकी मदद से मार्क करना होगा? स्केल प्लस कंपास मुझे इसकी मदद से मार्क करना होगा। ठीक है, अच्छा कैसे करेंगे वो 5 सेंटीमीटर को मार्क हम लोग, बताओ। बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है। स्केल उठाओ अपना। फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं मेरे पास एक स्केल है, ये मान लो मेरा एक स्केल है, मान लो ये मेरा स्केल है। स्केल में नंबर्स होते हैं, सभी लोग जानते हैं। यहाँ पे 0 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 5 होगा। आपके पास कंपास होता है जिसको आप डिवाइडर भी कहते हो। डिवाइडर का जो शार्पी पॉइंट होता है ना, एकदम टोचने वाला पॉइंट, उस टोचने वाले पॉइंट को आप 0 पे रखिएगा। ठीक है, वो टोचने वाले पॉइंट को आप कहाँ रखिएगा? 0 पर। और डिवाइडर को उस पे एकदम टोचने वाले पॉइंट को एकदम फिक्स कर देना, एकदम कड़क कि हिलना नहीं चाहिए वो वहाँ से। और अपने डिवाइडर का जो पेंसिल जहाँ लगाते हो ना, आप उस एंड को थोड़ा लंबा करना और सच दैट कि 5 सेंटीमीटर तक उसको पहुँचा देना। तो स्केल से इस तरीके से मार्क की जाती है 5 सेंटीमीटर की लेंथ। ठीक है, कि जो टोचने वाला एंड है उसको 0 पे फिक्स कर दिया जाता है, जो टोचने वाला एंड है उसे कहाँ फिक्स कर दिया जाता है? आपके 0 पे फिक्स कर दिया जाता है। और उसके अलावा जो पेंसिल वाला एंड होता है उसको खींच कर कहाँ तक लाया जाता है? 5 तक लाया जाता है, ऐसे बस। और 5 पे लाने के बाद रोक दो। फिर बिना डिवाइडर को डिस्टर्ब किए वैसे का वैसा डिवाइडर उठाओ, अपने C पॉइंट पर आओ और जितना भी लंबा आपका 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, जितना भी लंबा आपका लेट से 5 सेंटीमीटर है, आप वो आर्क मार्क कर दो। ठीक है, डिवाइडर को रखो, टोचने वाले एंड को कहाँ रखो? C पॉइंट पे रखो और एक सुंदर सी आर्क मार्क कर दो। ये आर्क मार्क कर दो, खत्म। अब वापस से डायग्राम पे आओ। हमको 7 सेंटीमीटर की भी मार्किंग करनी है, तो 7 सेंटीमीटर की कैसे मार्किंग करेंगे? डायरेक्ट स्केल से नहीं, इसको भी कंपास और स्केल की मदद से मार्क करेंगे। कैसे? आपने अपना कंपास है, आपके पास स्केल है, उसके पास कहीं ना कहीं 6 सेंटीमीटर होगा, स्केल के पास कहीं ना कहीं 7 सेंटीमीटर होगा।
अगेन उस क्या कहते हैं कंपास का जो टोचने वाला पॉइंट है उसे कहाँ रखो, 0 पे, और जो पेंसिल वाला पार्ट है उसे लंबा खींच के कहाँ तक लेके चले जाओ, 7 पर। फिर बिना आपके कंपास को डिस्टर्ब किए उसको उठाओ और रखो कहाँ पे, बी पॉइंट पर। मैडम बी पॉइंट पे क्यों रख रहे हैं, सी पे क्यों नहीं? क्योंकि आप रफ डायग्राम देखिए 7 सेंटीमीटर जो है वो बी पॉइंट से बनाई जाती है, इसीलिए बी पॉइंट पे रख रहे हैं। और बी पॉइंट पे रख के एक मस्त सी 7 सेंटीमीटर की एक आर्क खींच दो। ये मैं पूरा रफ एस्टिमेट कर रही हूँ, मैंने नहीं देखा है कि वो असलियत में 4.5 है, मैंने नहीं देखा है कि वो असलियत में 7 है, बट जब तुम कंस्ट्रक्शन करोगे तुमको प्रॉपर मेजरमेंट्स लेने हैं। और जिस पॉइंट पे वो आर्क आपस में इंटरसेक्ट हो रही है उसको नाम दे देने का डी, ठीक है, और उनको ज्वाइन कर दो। लो बन गया आपका ट्रायंगल। ये बी से लेकर आपने क्या कर दिया, स्केल की मदद से डी को ज्वाइन कर दिया, डी से लेकर आपने कहाँ तक ज्वाइन कर दिया, सी को ज्वाइन कर दिया। बी से लेकर डी आपने लिख दिया कि ये 7 सेंटीमीटर है, डी से लेकर सी आपने लिख दिया कि ये कितना सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। तो जो ट्रायंगल आप बनाना चाह रहे थे वो ट्रायंगल तो बन गया, बट क्वेश्चन में हमको क्वाड्रिलैटरल बनाना है। तो क्वाड्रिलैटरल आप कैसे बनाएंगे, क्योंकि अभी तो मैडम क्वाड्रिलैटरल बनने का है। तो सोचो, वापस से अपने रफ डायग्राम में आओ। रफ डायग्राम में आने के बाद अपना छोटा सा दिमाग लगाओ और सोचो, 5 सेंटीमीटर बना लिया मैंने, 4.5 भी बना लिया, 7 भी बना लिया, अब बचा क्या, बच गया है 5.5, यानी कि एक साइड बच गई है बनाने के लिए, और एक डायगोनल जो कि एक और 5.5 सेंटीमीटर की है वो भी बच गई। तो जब भी हमें 3 साइड और 2 डायगोनल वाला कंस्ट्रक्शन आता है तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं। उस ट्रायंगल को बनाने के बाद एक डायगोनल बनाना बच जाती है, एक साइड बनाना बच जाती है। तो अब आप क्या करोगे, वो बचे हुए डायगोनल और बचे हुए साइड कैसे बनाओगे? तो अभी ये ट्रायंगल बनाने के बाद आपको जो नेक्स्ट स्टेप में काम करना है, बची हुई डायगोनल बनाना। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, बची हुई डायगोनल बनाना। आपको सबसे पहले क्या करना है, बची हुई डायगोनल बनानी है। डन। चलो, डायगोनल कौन है जरा डायग्राम को ऑब्जर्व करिए। बची हुई 7 सेंटीमीटर तो आप ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हो। जो बच गई है वो कौन है, तो बची हुई डायगोनल जो है वो है 5.5, ये आपको बनानी है। अच्छा ठीक है, बना लेंगे। कहाँ से बनानी है, डायगोनल का नाम क्या है, ये बची हुई 5.5 सेंटीमीटर की डायगोनल का नाम है ए से लेकर सी। तो इस डायगोनल को बनाने के लिए या तो ए पॉइंट यूज करो या तो सी पॉइंट यूज करो। क्या आपके पास ट्रायंगल में ए पॉइंट है? नो मैडम। तो उस बची हुई 5.5 को बनाने के लिए आपके पास तो ए है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हम सी पॉइंट से बना लेंगे। कैसे बना लेंगे, इस 5.5 को अगेन स्केल लो, स्केल में कहीं ना कहीं देखो 5.5 होगा, जो टोचने वाला एंड है उसको 0 पे रखो और अपने पेंसिल वाले पार्ट को एक्सटेंड करो सीधा सीधा 5.5 तक। बिना डिवाइडर को डिस्टर्ब किए सी पॉइंट पर लेकर आओ और डिवाइडर को क्या करो, सामने की तरफ, इधर जो बचा हुआ एरिया है ना, ये सामने की तरफ, ये वाली जगह पर, इस वाली जगह पर आप एक आर्क मार दो। तो मान लेते हैं मैंने ये एक आर्क मार दी, ये मैंने एक आर्क मार दी, 5.5 सेंटीमीटर से मेरी एक आर्क आ गई। ये मैंने उस डायगोनल की आर्क मार दी। अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो एक साइड भी बच गई थी, उसके लिए भी आर्क को हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। अच्छा, जो साइड बच गई वो साइड भी कितने सेंटीमीटर की है मैम, जो साइड बच गई वो भी 5.5 सेंटीमीटर की है, किस्मत से। ठीक है, हो सकता है कि अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग सेंटीमीटर की हो, यहाँ पे किस्मत से वो सेम सेंटीमीटर की है। तो इस साइड को ड्रॉ करने के लिए एक ए पॉइंट चाहिए था, या फिर इस साइड को ड्रॉ करने के लिए डी पॉइंट चाहिए। क्या आपके पास नीचे ए पॉइंट है? नहीं है। तो क्या करें, आप डी पॉइंट लेकर आइए, डी पॉइंट पे जाइए, वहाँ पे अपना डिवाइडर रखिए और डिवाइडर रखकर वहाँ पे 5.5 सेंटीमीटर की आर्क ड्रॉ कर दीजिए, सच दैट कि डायगोनल वाली आर्क और साइड वाली आर्क आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट कोई और नहीं, वही आपका पॉइंट ए कहलाएगा। और फिर आप ए से लेकर डी को जोड़ दीजिए। अच्छा रुको, इसको सुंदर तरीके से जोड़ देते हैं। ए से लेकर आप डी तक को जोड़ दीजिए,
ठीक है। और फिर आप ए से लेके बी तक को भी जोड़ दीजिए और इस तरीके से आपका वो कंस्ट्रक्शन है ख़त्म। आप चाहो तो ए से लेकर सी को भी जोड़ सकते हो ताकि वो दूसरी डायगोनल है, मैडम हमने उसको भी ड्रॉ कर दिया। तो जब आपको 3 साइड और आपको 2 डायगोनल दिए जाएं तो आपको इस तरीके से कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। ठीक है, कैसे करते हैं क्या ये क्लियर है? पहले तो रफ डायग्राम बना लें, उस रफ डायग्राम को देखकर एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए जिसकी आपको सारी साइड्स पता हो। फिर जो बच गई साइड या फिर जो डायगोनल बच गई उसको इस तरीके से आर्क के थ्रू मार्क करके उसको ड्रॉ करते हैं। कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि मैडम आर्क कहाँ से मारें, यही समझ में नहीं आता है। तो देखो, उसको आर्क को मारना कोई कठिन काम नहीं है, आर्क ड्रॉ करना कोई कठिन काम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपको 5 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है, मान लेते हैं, तो आप पढ़िए कि 5 सेंटीमीटर किसका नाम है। आप बोलोगे मैडम 5 सेंटीमीटर तो सीडी का नाम है, सीडी को कहते हैं 5 सेंटीमीटर। फॉर एग्जाम्पल आपने ये कहा कि मैडम 5 सेंटीमीटर तो सीडी को कहते हैं, सीडी को। तो ऐसे केस में आप मुझे बताइए 5 सेंटीमीटर ड्रॉ करने के लिए या तो डी पॉइंट यूज़ कर सकते हो या तो सी पॉइंट यूज़ कर सकते हो। अब आपको अपने डायग्राम को देखना, अगर आपके पास डी पॉइंट है तो डी पॉइंट से आप मार्क कर दो, अगर डी नहीं है तो सी पॉइंट होगा, सी पॉइंट से आप मार्क कर दो। तुम बोलोगे मैडम हमारे पास तो दोनों ही पॉइंट नहीं है, तब हम आर्क कैसे मार्क करें? ऐसा नहीं होता भाई, एक पॉइंट तो होगा ही होगा आपके पास डेफिनेटली। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये 3 साइड्स और 2 डायगोनल्स वाला कंस्ट्रक्शन ओवर होता है। इसके बेसिस पर कंस्ट्रक्शन वाला चैप्टर है, उसमें जो ये 4.2 एक्सरसाइज है, इस 4.2 एक्सरसाइज को तुम अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, और ये जो 4.2 एक्सरसाइज के ऊपर आपको थिंक, डिस्कस एंड राइट ये वाली चीज़ आपको दिख रही है, इसमें जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, कैन यू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलैटरल PQRS, ये भी आपका होमवर्क है। तो जब आप कॉपी चेकिंग कराएंगे तब आपको ये वाली चीज़ क्या करनी है, चेकिंग में उस क्वेश्चन को भी लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने आज 4.2 का कंस्ट्रक्शन किस तरीके से करते हैं ये सीख लिया। ठीक है, अच्छा, अब इसमें जो ये 4.2 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें डरना और घबराना मत कि मैडम वहाँ तो रोम्बस ड्रॉ करने को बोला है, बाकी साइड्स तो दी नहीं है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको प्रीवियस चैप्टर आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि रोम्बस किसे कहते हैं। रोम्बस एक ऐसा फिगर होता है जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, जिसकी ऑल साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल। तो अगर आपको सिर्फ एक साइड दी है तो आप टेंशन मत लो, ऑटोमेटिकली आपको बाकी साइड्स उतनी ही सेंटीमीटर की होंगी। ठीक है, तो अभी इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें ये वाले टॉपिक की कॉपी चेकिंग करानी है जो कि शुरू हो जाना। ठीक है, कल की क्लास में हम लोग फिर आगे के कंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे जिसमें आपको एंगल्स का यूज़ आएगा। अब एंगल्स का यूज़ करने के होते हैं 2 तरीके, या तो आप डायरेक्ट आपका जो होता है ना चंदा डी, प्रोटेक्टर ही कहते हैं ना, शरह डी, उसको यूज़ करके डायरेक्ट एंगल मार्क कर लेते हो। बट CBSE की किताबों में उस डी वाले मेथड को रिजेक्ट किया जाता है, उससे एंगल को ड्रॉ नहीं करने को बोलता है। आपको कंपास यूज़ करना पड़ता है, प्रॉपर डिवाइडर, बिना डी का इस्तेमाल किए आपको एंगल मार्क करना पड़ता है। तो वो हम लोग कल की क्लास में सीखेंगे कि डी का इस्तेमाल करके पहले एंगल कैसे मार्क करते हैं, और उसके बाद जब एंगल मार्क करना सीख जाएंगे तो आगे की एक्सरसाइज फिर हम लोगों को आसानी से बन जाएंगी। ठीक है, टोटल देखो कितनी एक्सरसाइजेज हैं, 5, सभी आसान है अगर एंगल मार्क करना आता है तो स्टार्टिंग की 2 एक्सरसाइजेज में एंगल का कोई यूज़ नहीं है, आखिरी की 4.5 में भी एंगल का कोई यूज़ नहीं है, सिर्फ 2 एक्सरसाइजेज हैं जिनमें एंगल का यूज़ है, दैट इज़ आपका 4.3 एंड 4.4। तो पहले कल हम लोग 4.5 समझेंगे और फिर आखिरी में एंगल मार्किंग वाली एक्सरसाइजेस को। फिलहाल अभी वाली क्लास आज के लिए यहाँ ओवर।